वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में किसी भी ब्रांड को एक्सपोज नहीं किया गया है, ना ही किसी ब्रांड को डिफेम करने की कोशिश करी गई है। तो वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि किस वीडियो में किस बारे में बातें होने वाली हैं। बेसिकली आपने आज से कुछ दिन पहले देखा होगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स ने कुछ फेस्टिव ऑफर्स निकाले थे, जिसमें आपको कार्ड ऑफर्स देखने को मिलते थे, जिसमें आपको बहुत अच्छा ऑफ देखने को मिलता था कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड गैजेट्स पे अगर आप अपने नए टूल्स को अपग्रेड करते हैं। और अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आपको एक ऑफर और देखने को मिलता था कि आप अपना पुराना ओल्ड टूल या फिर कोई भी डिवाइस कह लो, उसको आप जब रिटर्न करते थे, इन रिटर्न ऑफ आप जो भी कोई नया प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें आपको एक बहुत अच्छा ऑफ देखने को मिलता था। जो आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस वो लोग बनाते थे वो तो थी ही, उस ऊपर से वो लोग एक एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट देते थे। लाइक आपके फ़ोन की अगर जो एस्टिमेट प्राइस है वो बन रही है 5000 रुपीज़ रिटर्न पे, तो 4000 रुपीज़ का वो अपनी तरफ से ऑफ देते थे, जिसमें आपको अच्छा खासा एक डिस्काउंट देखने को मिलता था, अच्छा खासा आपको वैल्यू अपने फ़ोन की देखने को मिलती थी ओल्ड प्रोडक्ट्स में रिटर्न पे। और कुछ केसेस में आपकी फ़ोन की एक्चुअल वैल्यू इतनी नहीं होती थी जितनी वो लोग रिटर्न में देते थे। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी जो इस प्रोडक्ट की वैल्यू है जो उन्होंने लगाई है वो इतनी ज़्यादा क्यों लगाई है, या फिर इतनी ज़्यादा उनको फ़ायदा क्या है, तो यही एक एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने साथ फील किया है, और हो सकता है आपके साथ भी एक्सपीरियंस हो। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहें और इस चीज़ के लिए आपके पास आंसर्स रहें, उसके लिए मैंने वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए बनाया है। तो होता ऐसा है कि जब भी आप अपना कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न के लिए फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं, उसमें आपको सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें आपको IEMI नंबर से वेरीफाई करना होता है कि जो आप करंटली डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो उनको वेरीफाई करवाना होता है कि ये डिवाइस XYZ डिवाइस है और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो तभी आपको बताएंगे जब आप IEMI नंबर उनको डाल के देंगे। जो *06 से आप हर फ़ोन का IEMI नंबर देख सकते हैं। तो उसके बाद वो आपके फ़ोन की एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल वैल्यू बताते हैं कि हम आपको इस प्रोडक्ट के रिटर्न में क्या प्राइस ऑफर करेंगे। अगर आप कोई एक 10,000 का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और आपका रिटर्न वाला प्रोडक्ट 5000 का है, तो आपको सिर्फ 5000 रुपीज़ ही पे करने पड़ते हैं उस केस में। बट जब आप किसी भी प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं तो देयर आर सम ऑब्वियस रीजंस कि आप किसी भी अपने टूल को या फिर अपने प्रोडक्ट को क्यों रिटर्न करेंगे, या फिर आप अपने किसी भी फ़ोन को जो आप यूज़ कर रहे हैं वो क्यों रिटर्न देंगे। तो कुछ ऑब्वियस रीजंस ऐसे होते हैं कि उस फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, माइनर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं जो आप डे टू डे लाइफ में फील कर रहे होते हो और आप उसको नहीं यूज़ करना चाहते, या फिर कुछ माइनर स्क्रैचेस या फिर बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती देखने में, अपीयरेंस आपको थोड़ा बुरा लगता है, उस केस में आप उस फ़ोन को रिटर्न करना चाहते हैं। ये कुछ ऑब्वियस रीजंस होते हैं जो हर बंदा चाहता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ चल रहा है, आपकी बॉडी भी अच्छी है फ़ोन की, तो आप उस फ़ोन को रिटर्न नहीं करेंगे, ऑब्वियसली रिटर्न नहीं करेंगे। बट फ्लिपकार्ट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो हिडन पॉलिसीज़ हैं, जो फ्लिपकार्ट नहीं आपको बताता, वो ये हैं कि जब भी डिलीवरी बॉय आपका प्रोडक्ट डिलीवर करने आएगा और रिटर्न में जो आपका प्रोडक्ट लेने आएगा उसमें अगर एक माइनर्स का स्क्रैच भी देखता है वो, तो वो उसको डेंट में कंसीडर करके चला जाता है। लाइक अगर आपके बॉडी पे एक नाखून सा हल्का सा स्क्रैच भी आ रहा है, तो जो उस बंदे के फ़ोन में, मैं उसकी भी गलती नहीं कहूँगा क्योंकि उसको जो सिस्टम्स दिए गए हैं उसको उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, तो उसके सिस्टम में ये शो करता है कि वो जो माइनस का स्क्रैच है वो एक डेंट है, उसके सिस्टम में वो डेंट कंसिडर करता है। हालांकि आप उस डेंट को देख भी नहीं पाएंगे, बट वो डिलीवरी बॉय कहीं ना कहीं से वो डेंट निकाल देगा। जब भी वो डेंट वो अपने सिस्टम में डालेगा तो एक ऑप्शन आता है बॉडी डेंट का। अब आपके हिसाब से वो डेंट इतना माइनर है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, बट उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग वो जो सिस्टम फ्लिपकार्ट देखेगा उसमें वो ये कंसिडर करेगा कि आपकी बॉडी पे डेंट है। डेंट मीन्स कोई स्क्रैच बहुत बड़ा है या फिर कोई ऐसा डेंट आ गया है कि आपकी बॉडी पिचक सी गई है, तो उस केसेस में वो 2500 रुपीज़ का सीधा कट वहाँ पे मार देता है। तो कुल मिला के बात ये पड़ती है कि आप जो एडिशनल डिस्काउंट देख रहे थे उस फ़ोन को रिटर्न करते वक्त, वो आपको एडिशनल डिस्काउंट सम केसेस में नहीं मिलता और सम केसेस में वो कट हो जाता है। मेरे साथ केस ऐसा हुआ था कि मैंने एक फ़ोन रिटर्न करा था जो बिल्कुल ऐसा फ़ोन था कि आप उसको यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल नया फ़ोन है, बट एक माइनर सा, बहुत माइनर सा स्क्रैच जो आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे शायद तब दिखेगा, उस बंदे ने बहुत ध्यान से देख के उस स्क्रैच को डेंट कंसिडर कर दिया और उस डेंट के चलते मेरे फ़ोन के 1600 रुपीज़ कट हो गए, जो कि कोई सेंस नहीं बनता था जिस बात का।
तो फ्लिपकार्ट ये कर सकती है कि जो उनके ऐप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो ऐप्स डिज़ाइन किए गए हैं उन फ़ोन्स को रिटर्न करने के लिए, डिलीवरी बॉयज़ जो यूज़ करते हैं, उसमें कैटेगराइज कर दिया जाए कि किस फ़ोन का डेंट किस टाइप का है, वो माइनर है, आइडल है या फिर बहुत ज़्यादा हैवी डेंट है जो विजिबल हो रहा है, उसमें कैटेगराइज करके दे दिया जाए जिससे आपके फ़ोन की एक्चुअल वैल्यू मिले। तो कुल मिला के होता ऐसा, जब अपना प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं और आपके पास प्रोडक्ट नया वाला आ जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिस्ट्रैक्ट होकर कहते हैं चलो ठीक है 1600 रुपीज़ ही तो कट रहे हैं या फिर कुछ 500 रुपीज़ कट रहे हैं, कटवा देते हैं, माइनस करवा देते हैं क्योंकि नया प्रोडक्ट उनके हाथ में होता है। तो फ्लिपकार्ट की ये पॉलिसी मुझे बहुत वर्स्ट पॉलिसी लगी रिटर्न की, कि आप किसी भी प्रोडक्ट को जब आप रिटर्न में ले रहे हैं तो ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए कि जो उसमें प्रॉब्लम आई है या फिर कुछ किसी भी रीज़न से जो बंदे ने रिटर्न करा है वो आप उसी वक्त, जिस टाइम फ्लिपकार्ट में रिटर्न का ऑप्शन आता है उस वक्त क्लियर करवा लें कि किस टाइप का डेंट है, या फिर रिटर्न में क्लियर करवाओ कमेंट ऑप्शन दे के, या फिर आपके पास कुछ भी ऑप्शन हो उससे क्लियर करवाओ। बट ये वाली चाल मत चलो कि अच्छा प्राइस दिखा के 6000-8000 रुपीज़ प्राइस दिखा के उसके बाद घुमा फिरा के आप 5 ही हज़ार रुपये का वो फ़ोन ले जाओ। तो रिक्वेस्ट रहेगी फ्लिपकार्ट से और जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी इस चीज़ को नोटिस करना कि अगर आप फ़ोन रिटर्न कर रहे हो तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप ऊपर कंप्लेंट रेज करो। थैंक यू गाइस, यही चीज़ बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो पहुंचाई है ताकि आपको भी पता रहे कि आप जो फ़ोन रिटर्न कर रहे हैं अगर आपके फ़ोन में ऐसी कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं तो फ्लिपकार्ट उसको नहीं लेने वाला।